मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग जित जित मैं निर्गत पाठ का सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा गया है उसको सही ढंग से क्या है हम लोग को आज समझना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा भी जाएगा और पूछा भी गया है। तो आज हम लोग जो अमरकांत द्वारा लिखा गया जित जित मैं निर्गत हूँ साक्षात्कार जो है जो इंटरव्यू लिए गए हैं पंडित बिरजू महाराज का, उसका आज हम लोग क्या है सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो सारांश और इसका ऑब्जेक्टिव जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को याद करने की जरूरी नहीं होगा। एक बार पहले सारांश जरूर जाके देखें, जिनका लिंक दिया जाएगा, या तो इसके पहले वीडियो में जाके जरूर देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि जित जित मैं निर्गत हूँ। बोल रहा है यहाँ पे कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो हारमोनियम, सितार, गिटार, तबला, ढोलक, बांसुरी इत्यादि चीज बजाते थे। तो क्वेश्चन आएगा हम लोगों के पास कि पंडित बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, ढोलक इत्यादि बजाते थे। तो वही यहाँ पे है, ये इधर समझो भाई। यहाँ पे बोल रहा है कि बिरजू महाराज सानाई, गिटार, सितार, हारमोनियम एवं बांसुरी बजाते इत्यादि बजाते थे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बिरजू महाराज है बहुत तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। जो सानाई है, जो गिटार है, सितार है, हारमोनियम है, बांसुरी है, जो ढोलक भी बोल सकते हैं, तबला भी बोल सकते हैं, इत्यादि क्या करते थे बजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला। तो फिर से बोल रहे हैं कि पहला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देखें। ये सब क्वेश्चन को सुनते हुए सारांश यदि एक बार सुन लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन को देखते हुए जरूर उसका एक बार जवाब दीजिएगा आप लोग। तो सारांश में सभी कुछ बातें बता चुके हैं कि उसका क्या कहानी रह चुकी है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला था। पहला पुरस्कार मिला था तो जब बिरजू महाराज 8 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे, तभी पंडित बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। किनके साथ नाचते हुए, तो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ। अपने पिताजी और चाचा जी के नाम क्या हुआ था, तो शंभू महाराज। क्या था उनके, पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी के नाम शंभू महाराज। तो बोल देगा कि कितने वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला, तो 8 वर्ष की उम्र में। किसके साथ नाचते हुए, तो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अपने पिताजी और चाचा के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध रहा है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग रामपुर में ही बिताए और यहाँ से इन्हें अपने जीवन में ऊपर उठने का अवसर भी मिला। हम लोग बोल सकते हैं कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध रहा है। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में बोले, और इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग कहाँ पे बिताए थे, रामपुर में। वही बोला रामपुर में बिताए और यहीं से अपने जीवन में क्या है ऊपर उठने का अवसर मिला। इसका जन्म हुआ तो लखनऊ में, लेकिन इसका अधिकांश समय कहाँ पे बीता था, तो रामपुर में, और रामपुर से ही अपने जीवन में ऊपर उठने का अवसर मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर में क्या संबंध है। तो हम लोग बोलेंगे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन इसका अधिकांश समय रामपुर में ही बीता था और अपने जीवन में ऊपर उठने का अवसर भी यहीं से प्राप्त हुआ है।
फिर आगे बोल रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहली पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में आए, किस संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में आए। पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े थे, जो कहाँ थे, तो दिल्ली में थे, जो कहाँ थे, दिल्ली में थे। ये सभी बातें कहाँ पे हम लोग सारांश में बता चुके हैं, सारांश वाला वीडियो जरूर एक बार देखें, उसके देखने से ही पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बात होने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे कि पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले किस संस्था से जुड़े थे, तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है। और किनके संपर्क में आए थे, तो निर्मला जोशी के संपर्क में आए थे। किनके संपर्क में आए थे, तो निर्मला जोशी के संपर्क में आए थे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहली पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में आए। हम लोग बोलेंगे नृत्य की शिक्षा के लिए पहली पहल बिरजू महाराज दिल्ली डांस म्यूजिक, किसे, दिल्ली डांस म्यूजिक, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली था, क्या था, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली में। और किनके संपर्क में आए थे, तो निर्मला जोशी के संपर्क में आए थे। किनके संपर्क में आए थे, निर्मला जोशी के संपर्क में आए थे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, नृत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कि कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नृत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, नृत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम क्या बताए थे कि बिरजू महाराज जब कोलकाता के कॉन्फ्रेंस में डांस कर रहे थे तो वहां के दर्शकों ने बिरजू महाराज की डांस को देख के खूब प्रशंसा किए थे। इतना प्रशंसा किए थे कि इनके खबर, इनके समाचार पत्रों में आने लगे थे, समाचार पत्रों में आने लगे थे कि जो एक बिरजू महाराज है बहुत ही अच्छे तरह से डांस करते हैं। हर जगह इनका चर्चा होने लगा था और वहीं से अपने जीवन में ऊपर उठने का अवसर मिला था। तो वही हम लोग बोलेंगे कि जब बिरजू महाराज कोलकाता के कॉन्फ्रेंस में नृत्य किए थे तो वहां के लोगों ने, क्या बोलेंगे, वहां के लोगों ने इसकी नृत्य की खूब प्रशंसा की और सारे अखबारों में इनका नाम छप गया, सारे अखबारों में इनका नाम छप गया। यहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ लिया, क्या बोलेंगे, एक नया मोड़ आया और अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे। तो हम लोग बोलेंगे कि जब कलकत्ता के कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज नृत्य किए थे तो सारे अखबारों में वहां के लोगों ने इनकी खूब प्रशंसा किए थे और सारे अखबारों में इनके बारे में छप गया था और वहीं से अपने जीवन में ऊपर उठने का अवसर मिला, मौका मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था, तो ये भी पढ़ाए थे, फिर से क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला जब वे क्या अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे। कितने वर्ष की उम्र में, मात्र 8 वर्ष की उम्र में पहली बार उसको प्रथम पुरस्कार मिला जब वे अपने चाचा जी और पिताजी के साथ क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। जब वे अपने चाचा जी और पिताजी के साथ नृत्य कर रहे थे तभी क्या हुए थे, प्रथम पुरस्कार मिला था। फिर आगे बोल रहा है अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका जो विवाह था मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिसे वो उचित नहीं बताते हैं, जिसे वो उचित नहीं बताते हैं कि 18 साल की उम्र में शादी होना क्या है, नुकसानदेह मानते हैं, गलत मानते हैं, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में जो भी लड़का है वो क्या है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। और जब इनके विवाह हो गए थे 18 वर्ष की उम्र में तो वो क्या है, नुकसानदेह मानते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो अपने विवाह, बिरजू महाराज क्या अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं, तो बोलते हैं उचित नहीं है, नुकसानदेह मानते हैं, क्योंकि उनका विवाह कब हो गया था, 18 वर्ष की उम्र में। तो वही अभी बोला जा रहा है
कि अब बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र कितने वर्ष की उम्र में हो गए थे, 18 वर्ष की उम्र में हो गए थे, जो कि क्या है वह उचित नहीं बताते हैं, जो वे क्या है उचित नहीं बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे और क्यों, अथवा ये जो बिरजू महाराज हैं अपना बड़ा सबसे जज अपनी माँ को ही क्यों मानते थे, अपनी माँ को ही क्यों मानते थे। तो हम लोग बोलेंगे कि उनकी जो माँ थी उनके नृत्य की तुलना किससे करते थे, उनके पिताजी से करते थे, क्योंकि उनके पिताजी किस तरह डांस करते थे उनके माँ भी देखी थी। इसी कारण जो भी बिरजू महाराज गलत या सही करते थे उनकी तुलना किससे करते थे, उनके पिताजी से करते थे और उनके अच्छाई तथा बुराई को बताते थे। इसीलिए बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। तो वही बोल रहा है कि बिरजू महाराज, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। किसको मानते थे, माँ को मानते थे, क्योंकि जब बिरजू महाराज क्या करते थे, नृत्य करते थे, जब बिरजू महाराज नृत्य करते थे तब माँ उसके नृत्य को देखती थी, और उसके नृत्य की तुलना उसके पिता के नृत्य से करके अच्छाई या बुराई को बताते थे, अच्छाई या बुराई को सभी को क्या करते थे, बताते थे। तो बोल देगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, अपनी माँ को। बिरजू महाराज का गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी माँ थी, लेकिन बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिताजी थे। तो यहाँ से याद रखेंगे बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे, तो अपनी माँ को मानते थे, क्योंकि जब बिरजू महाराज नृत्य करते थे तो उसके नृत्य को देखते थे और उनके नृत्य की तुलना उनके पिताजी से करते थे, और जो भी अच्छाई बुराई होता था उसको बताते थे, इसलिए अपनी माँ को जज मानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो वो रहा है कि बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। ये भी बता चुके क्वेश्चन, डबल रिपीट हो गया लगता है। यहाँ क्वेश्चन देते हैं कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रश्नों का वर्णन करें। कि बिरजू महाराज का जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था। तो एक बार की बात है जब बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उनके घर में उनके पिता के दासमा पहरावा करने के लिए एक भी पैसा नहीं था। सोचो कि कितने दुख की बात है कि उनके पिता का मृत्यु हो गया और उनके पास पैसा नहीं है अपने पिता का दासमा पहरावा करने के लिए। तो इससे बड़ा सबसे दुख कब होगा, और उसके जिंदगी में सबसे बड़ा दुख कब आया, जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि उनके जीवन में, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था। तो हम लोग बोलेंगे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गया था, तो उनके घर में दासमा पहरावा करने के लिए एक भी पैसा नहीं था। तब बिरजू महाराज ने क्या किए थे, 10 दिनों के अंदर, जिस दिन से डेट किए थे और दसवां होता है 10 दिन के अंदर, तो 10 दिनों के अंदर क्या किए थे, 2 प्रोग्राम किए थे। कितने प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम किए थे, और 2 प्रोग्राम करके 500 रुपए कमाए थे, और वही 500 रुपए से अपने पिताजी का दासमा पहरावा किया। तो हम लोग ये बहुत ही सरल भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि उनके जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, तो जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गया था, क्योंकि उनके घर में एक भी पैसा नहीं था, और 10 दिनों के अंदर 2 प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम से 500 रुपए कमाए थे, और वही 500 रुपए से क्या अपने पिताजी का दासमा पहरावा किया। देखते हैं, बोल रहा है कि जब बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गया था, जब बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उनके जीवन में क्या था, सबसे दुखद समय आया, सबसे दुखद समय आया। इस समय उसके घर में दासमा पहरावा करने के लिए एक भी पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था। जब बिरजू महाराज ने 10 दिनों के अंदर 2 प्रोग्राम किए, बिरजू महाराज किए थे 10 दिनों के अंदर 2 प्रोग्राम किए थे, जिससे 500 रुपए कमाए थे। कितने रुपए कमाए थे, 500 रुपए कमाए थे, आमदनी हुई थी। और उसी 500 रुपए से उन्होंने अपने पिताजी का क्या किए थे, दासवा और पहरावा किए थे। ये क्या था, बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय था। फिर अगला क्वेश्चन है
कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिता ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? मन्नत मांगे थे। किसने? तो पंडित बिरजू महाराज के माता और पिताजी ने, कि जब रामपुर के नवाब के यहाँ से नौकरी छूट जाएगा ना बिरजू महाराज के, पहले जमाने में क्या होता था कि जिसके पास, राजाओं के पास नौकरी लग गया तुम्हारे नृत्य करने का तो कुछ भी करने का, तुम्हारा जीवन वहीं बीत जाएगा। जिनके कारण इनके पिताजी नहीं सोचते थे कि हमारे बिरजू महाराज किसी के नौकर बन के रहे, जिनके कारण पंडित बिरजू महाराज के माता पिताजी ने हनुमान जी से मन्नत मांगे थे कि यदि पंडित बिरजू महाराज की नौकरी छूट जाएगा ना रामपुर के नवाब से यहाँ से, तो आपको क्या प्रसाद चढ़ाएंगे। तो वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब बिरजू महाराज केवल 6 वर्ष के थे, जब बिरजू महाराज केवल 6 वर्ष के थे, तभी से क्या है, तभी से वह रामपुर के नवाब के यहाँ क्या करते थे, नृत्य की नौकरी करते थे। और बेटे के कम उम्र होने के कारण उसके माता पिता क्या हमेशा चिंतित रहते थे। और इसी चिंता के कारण, वही बोला है कि इसी कारण बिरजू महाराज की नौकरी छूट जाने पर उनके पिता हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। तो क्वेश्चन क्या है कि रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिता ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? क्योंकि 6 वर्ष के उम्र में ही क्या है, बिरजू महाराज 6 वर्ष की उम्र में ही रामपुर के नवाब के यहाँ नृत्य की नौकरी करने लगे थे। और उनके कम उम्र होने के कारण उनके माता पिता क्या अधिक चिंतित रहते थे। और जब नौकरी छूट गया था तब क्या पंडित बिरजू महाराज के माता पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दें। हम लोग क्या बोलेंगे कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तब पंडित बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे। और वे स्वभाव से बहुत अच्छे थे। वे अपने दुखों को किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। क्या उनको दुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है, वे किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय थे। हम लोग बोले कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे और उन्हीं से बिरजू महाराज ने क्या है, नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे, एक नर्तक थे, डांसर थे। और वह स्वभाव से क्या थे, बहुत अच्छे थे। वे अपने सुख दुख दूसरे के सामने में, दूसरे के साथ क्या साझा नहीं करते थे, दूसरे को नहीं बताते थे हमारे पास क्या दुख है क्या सुख है। मान लो कि दुख भी है तो किसी के पास बताने के बाद कोई दुख को टाल सकेगा नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि उनके जो गुरु थे, उनके गुरु कौन थे, उनके पिताजी थे। उनके गुरु कौन थे, उनके पिताजी थे। और उन्हीं से अपना बिरजू महाराज क्या है, मतलब शिक्षा लिए थे, नृत्य की शिक्षा लिए थे। और बिरजू महाराज के पिता क्या थे, एक नर्तक थे जो क्या थे, स्वभाव से बहुत अच्छे थे। स्वभाव से बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे, बहुत अच्छे थे। और वे अपने दुख और सुख को किसी के साथ साझा नहीं करते थे, मतलब किसी दूसरे को नहीं बताते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का अपनी शागिर्द के बारे में क्या राय है। शागिर्द मतलब क्या होता है, छात्र। शागिर्द मतलब क्या होता है, छात्र। तो वही बोल रहा है कि बिरजू महाराज अपनी शागिर्द के बारे में क्या राय है। तो बोला बिरजू महाराज अपने शागिर्द के रूप में शाश्वती नाम की लड़की बताते हैं कि उनका सबसे प्रिय शागिर्द, सबसे प्रिय छात्र कौन थे, तो शाश्वती। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बिरजू महाराज का सबसे प्रिय शागिर्द कौन है, तो शाश्वती हम लोग बोलेंगे। और यहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि समझ गए होंगे तो जरूर एक बार इसके पहले वाला वीडियो देखें, ताकि इस वीडियो को देखने से पहले इसका सारांश यदि देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है याद करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। और यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक बार। धन्यवाद।